ਢਿੱਡੱਤੂ ਮਜਬੂਰ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਗਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੀ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੀ ਸੌਖਾ ਕਮ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਸਹਾਫਤ ਦੱਸ ਗਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਘਰ पहुंची है जख्मा दे नाल चूर बेचारी। ये नईम अहमद साहब का शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सदफ नईम साहिबा को, जो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए शहीद हो गई। ये खबर रात के वक्त जब रिलीज हुई तो सख्ते की हालत में थे हम, क्योंकि हम मीडिया में खुद भी काम करते हैं, बीट रिपोर्टिंग करते हैं, और कुछ हकायक हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा हूँ और अपने नाजरीन को इससे आगाह करना चाह रहा हूँ। असल मामला हुआ क्या था? ये मामला हुआ था कि सदफ नईम साहिबा जो है वो चैनल 5 की बीट रिपोर्टर हैं, और उनके बारे में आपको बताता चलूँ कि वो वाहिद रिपोर्टर हैं फीमेल के जो दिन हो रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, हर हवाले से वो अपना काम जो है वो बाखूबी सर अंजाम दे रही थी चैनल में एज अ बीट रिपोर्टर। इसी तरह ही वो लॉन्ग मार्च जब से शुरू हुआ, वो प्रॉपर जो है अपनी रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी बाखूबी अंदाज से कर रही थी। और क्योंकि चैनल की तरफ से जब आप काम कर रहे होते हैं, बीट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो चंद पैसों की खातिर जब हम पेट के लिए भागते हैं तो चैनल वाले, एक तो तनख्वाहें जो होती हैं ये बहुत ही कम होती हैं, ऊपर से 2-2 3-3 माह की नहीं मिलती, लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है चैनल की तरफ से कि आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा होता, यहाँ तक कि छुट्टियाँ तक नहीं मिलती। लेकिन सदफ नईम साहिबा जो हैं वो रिपोर्टिंग के लिए कंटेनर के पीछे भाग रही थी। एक नजम साहब हैं, उन्होंने ट्वीट पे भी ये खबर शेयर करते हुए लिखा कि सदफ नईम जो है वो 2 से 3 किलोमीटर तक जो है वो कंटेनर के पीछे भाग रही थी, साथ साथ भाग रही थी, कोशिश कर रही थी कि उनका एज लाइव जो है वो इमरान खान साहब के साथ हो जाए। अब बड़े रिपोर्टर्स को तो टाइम मिल जाता है, लेकिन ये जो छोटे बीट रिपोर्टर्स होते हैं इनको तो खातिर खा जो है वो लाया ही नहीं जाता, उनको तो टाइम ही नहीं दिया जाता। ये जो सियासतदान है ये तो समझते ही कुछ नहीं है, हालांकि इनको हमारी ज़रूरत होती है, ना कि हमें इनकी ज़रूरत है। तो खैर सदफ नईम साहबा जो है वो 2 से 3 किलोमीटर साथ भागती हैं, तो मियाँ असलम इकबाल साहब जो कि सीढ़ियों पे जहाँ से वो एंटर होते हैं वहाँ खड़े होते हैं, और उनसे वो कहते हैं कि मुझे एज लाइव दिलवा दें इमरान खान साहब का। तो आगे से वो कहते हैं कि उनको कहती हैं कि मैं 2.5 किलोमीटर से भाग रही हूँ और मुझे एज लाइव दिलवा दें। तो मियाँ असलम इकबाल साहब जो है आगे से उनका अपना अंदाज है, या वो कहते हैं कि 2-2.5 किलोमीटर और भागे, फिर सोचते हैं। ये कितनी मुज़ेक़ा खेज़ बात है कि आप एक रिपोर्टर को तंज कर रहे हैं, जबकि वो आपके लॉन्ग मार्च की जो है वो कवरेज कर रही है। एक फीमेल रिपोर्टर और कोई भी रिपोर्टर हो, उन तमाम रिपोर्टर्स के हकूक़ की आज बात होगी जो बीट रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आज तक उनके हकूक़ की बात किसी ने नहीं की। वो घर से निकलते हैं, सर पे कफन बांध के निकलते, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने घर वापस आना भी है। चैनल्स की तरफ से कोई इंश्योरेंस नहीं होती बीट रिपोर्टर्स की, तनख्वाहें अच्छी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अपना काम उस अंदाज से कर रहे होते हैं कि जैसे एक बड़ा एंकर या बड़ा सहाफ़ी कर रहा होता है। जितनी चीज़ें और जितनी रिसर्च बीट रिपोर्टर करता है, उसी रिपोर्टर की जो रिसर्च के ऊपर जो है वो जो बड़े बड़े नाम है सहाफ़ियों के, वो उसी पे अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। तो ये सारी मेहनत जो पीछे होती है वो उन बीट रिपोर्टर्स की होती है, वो जिस तरह ग्राउंड में जाके वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब का ये कहना था, और वो फिर भागती रहीं, बार बार कोशिश थी। ऊपर से गार्ड्स जो थे, जब भी आप लॉन्ग मार्च में या किसी भी सियासी लीडर के साथ जो गार्ड्स देखते हैं, उनका रवैया भी जो होता है वो किसी भी बदतमीजी से कम नहीं होता। आपको वो धक्के भी देते हैं, यहाँ तक कि आपके ऊपर तशद्दुद का निशाना भी आपको बनाया जाता है। अब बार बार कोशिश कर रही थी सदफ नईम साहिबा कि वो कंटेनर पे चढ़े, हाथ पकड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन नहीं, गार्ड्स भी खड़े थे, वो भी इनको नहीं चढ़ने दे रहे थे। अब इसमें हकीकत क्या है कि वो चढ़ गई थी, उनका एक पाँव कंटेनर की सीढ़ियों पे था और हाथ ऐसे पकड़ाई था कि शायद गार्ड ने वो हाथ जो है वो पीछे झटक दिया, जिससे वो गिर गई और उनके ऊपर से वो कंटेनर गुजर गया। ये चीज़ें समझ आ रही हैं। भागते भागते 3 किलोमीटर से वो भाग रही थी, वो नहीं गिरी, वो कंटेनर के नीचे नहीं आई, जहाँ तक हमारा ख्याल है। अब आप देख रहे होंगे मियाँ असलम इकबाल साहब जब ये हादसा हो जाता है, वो शहीद हो जाती हैं, तो मियाँ असलम इकबाल साहब उनके घर पहुँचते हैं। उनके हस्बैंड की वो एक तहरीर पीछे वीडियो चल रही है, वो देख रहे हैं। उसमें वो उनसे किसी ने कार्रवाई का पूछते हैं कि आपने कार्रवाई नहीं करनी, उस पर साइन करवाते हैं, और साथ मियाँ असलम इकबाल साहब के ये अल्फाज वहीं उनके घर बैठे निकलते हैं कि इनके भाई का भी आप सिग्नेचर ले लें, कहीं वो कल को हमारे ऊपर दावा ना करते।
میاں اسلم اقبال صاحب یہ تب سوچنا چاہیے تھا جب وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے ایز لائف چاہیے عمران خان صاحب کا، اور آپ آگے سے یہ طنز کرنے کے بجائے ان کو ٹائم لے کے دیتے. آپ کو نہیں پتا کہ ہم رپورٹرز کس طرح محنت کرتے ہیں اور کس طرح، کیونکہ ہم نے آپ کو کوریج دینی ہوتی ہے اور ہم نے آپ کے ہر سیاسی ایکٹیویٹی کو کامیاب ہم نے بنانا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کے بیانیے نے بنانا ہوتا ہے. اس بیانیے کو کامیابی ملی ہے تو ہماری محنت سے ملتی ہے. آپ کی اگر مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے. لیکن بچوں کی ماں نے نہیں آئی واپس، کیونکہ جب ماں گھر سے نکلی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی بیٹی کہ اماں آج آپ نہ جاؤ، لیکن ماں پھر بھی نکلی. لیکن آگے سے سوئی ہوئی ماں واپس آئی جو ساری زندگی کے لیے سو گئی. حکومت کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے 50 لاکھ کا اعلان ہے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے 25 لاکھ کا اعلان ہے، اور جو وہ ادارہ ہے میڈیا کا حکومت پنجاب کا، ان کی جانب سے بھی 10 لاکھ کا اعلان ہے. ان پیسوں سے ماں واپس نہیں آئے گی، نہ ان کے بچے جو ہیں ان پیسوں کو گلے لگا کے یہ کہہ سکیں کہ اماں بھوک لگی ہے روٹی دے دیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. کیا ان بیٹ رپورٹرز کے لیے چینلز میں کیا ان کا استحصال نہیں ہو رہا؟ کیا چھوٹے رپورٹرز کا کیا حقوق کو جو ہے وہ سلب نہیں کیا جا رہا؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ چینلز مالکان جو ہیں وہ آپ سے کام 24 گھنٹے لیتے ہیں، آپ کو چھٹی نہیں دیتے، لیکن جو پے ہوتی ہے، جو تنخواہ ہوتی ہے وہ 15 سے 20 ہزار ہوتی ہے. کیا اتنے میں گزارا ہو سکتا ہے؟ ان کی انشورنس نہیں ہوتی، ان کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا. کوئی رپورٹر اگر کام پہ جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا لانگ مارچ ہے، اس میں صحافیوں کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے. میں ایک ویڈیو پیچھے چل رہی ہے، اس ویڈیو میں دیکھیں کہ آج گجرانوالہ جب کیسی کاموں کی سے گجرانوالہ کی طرف آپ کا لانگ مارچ جا رہا تھا، وہاں کچھ کیمرہ مین آپ کو کوریج دینے کے لیے کھڑے تھے، لیکن پنجاب پولیس کا اس طرح تشدد کرنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تشدد بتا رہا ہے کہ وہ 3 کلومیٹر وہ صدف کیسے بھاگی، وہ کس طرح کنٹینر پہ چڑھنا چاہ رہی تھی، اس کا ہاتھ کس نے جھٹکا. یہ تمام سوالات ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدف نعیم کے لیے آواز بلند ہو سکے اور تمام رپورٹرز کے لیے جو بیٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں جن کا استحصال ہو رہا ہے. شکریہ.